तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखते हम क्या है हल। ठीक है, अब क्या दिया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक बेलन है, इसमें से एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। ये काट दिया हमने शंक्वाकार भाग इस तरीके से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस बेलन की ऊंचाई क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो व्यास कितना है इसका, 1.4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका, 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.4। ठीक है, इतना सब। अब इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी शंकु की, इस शंकु की भी ये ऊंचाई है, ये वाली ये कितनी होगी, ये होगी मेरे भाइयों 2.4, क्योंकि दोनों की बराबर है। ठीक है, अब इतना सभी को समझ में आया। अब आइए बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 2.4। व्यास कितना दिया है बेलन का, डी लिख देता हूं मैं, 1.4। अगर यहां से मैं त्रिज्या निकालू बेलन की तो कितनी निकलेगी, 1.4/2, 0.7 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई क्या है, वही सेम है, सेम भाग ही तो काटा है, तो त्रिज्या भी सेम होगी, 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु में भाई तिर्यक ऊंचाई होती है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई शंकु की। शंकु की क्या निकालनी पड़ेगी हमें, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालो तो क्या होता है, L = में r² प्लस h²। तो अंडरूट में त्रिज्या कितनी है, 0.7² प्लस h² कितनी है, 2.4²। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.49, ये आ जाएगा 5.76। अब यहां से ये निकल के आया कितना, 6.25। तो ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ठीक है, अब हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तब हम, आप जानते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वह लेते हैं जो दिखता है वो। तो क्या क्या दिख रहा है, एक तो बेलन दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब CS लिख देता हूं डायरेक्ट में, समझ जाना। ठीक है, बेलन ही लिख देता हूं। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब CS प्लस, और क्या है, शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, शंकु का CS। और एक और चीज दिख रही है क्या, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन है इसको ये दिख नहीं रहा है तो इसे हम लेंगे नहीं। ठीक है, जो एक साथ मिल जाते हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठ πr है, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल πr²। तो यहां से कॉमन ले, तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लो तो πr, तो 2h प्लस l प्लस r। तो यहां से क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू त्रिज्या 0.7, 2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। यहां से पॉइंट हटाया, 7 से 7 कट गई है, 5 दूनी 10, सॉरी 2 से कट जाएगी, 2 5 10, 2 एकम 2,
ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 11/5, ये आ जाएगा 24 दूनी 48, 4.8 प्लस ये आ जाएगा 2.5, 0.7, 3.2। अब इनको जोड़ लो 4.8, 3.2, ये आ जाएगा 11.5 इंटू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11, यहाँ पे 11×88/5, तो 5 से 5 एकम 5, 3 5 7 35, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसे, ठीक है। अब ये कितना आ गया हमारा पृष्ठी, जो हमें निकालना था, क्या निकालना, बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकाल लिया हमने, वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठी क्षेत्रफल तक, ठीक है, इतना आ गया। तो मेरे भाई यही हमसे पूछा था, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।